जय व्यापार। मेरे साथ में है जितेंद्र दोषी जी, कैट छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन की ये राज्य इकाई है। छत्तीसगढ़ चैम्बर से भी लगे समय से जुड़े हुए रहे और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, क्या पूरे छत्तीसगढ़ में भी अगर आलू प्याज या लहसुन के थोक की बात करें तो शीतल एजेंसीज ने एक बड़ा व्यापार में अपना नाम कमाया, प्रतिष्ठा कमाई। और नाम और प्रतिष्ठा कब होता है? जब व्यापार में अच्छी चीज़ें होती हैं, ईमानदारी होती है, क्वालिटी होता है प्रोडक्ट में या चीज़ों में, तभी जाके एक नाम पैदा होता है। तो जितेंद्र भाई आपका स्वागत है। पढ़े लिखे जितेंद्र भाई, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, आप अपने मुँह से बताइए। मैं बीकॉम किया, फिर एलएलबी फाइनल किया। एग्रीगेट नहीं आया मेरे को, और उस समय पिताजी की तबीयत कुछ खराब रहने लगी तो मैंने वहीं पे एलएलबी छोड़ दिया और पिताजी के साथ पैतृक धंधे में आलू प्याज लहसुन में जुड़ गया। उसके बाद में उसके बाद धीरे धीरे करके जो ये हमारा सब साथ में एक फैमिली का बिजनेस था। जी। उसके बाद धीरे धीरे जी अलग होके फिर अपने अलग करके अपना बिजनेस शीतल एजेंसीज के नाम चालू किया, जो आज शीतल एजेंसीज के नाम चालू है। महावीर ट्रेडिंग के नाम से भी आपका व्यापार पहले गुड़ियारी में था? पहले गुड़ियारी में था। अभी शीतल एजेंसीज के नाम से डुमरतराई और भनपुरी में है। दोनों जगह में? दोनों जगह है। जी। हाँ। चैम्बर से कैसे जुड़ा हुआ व्यापारी संगठन? चैम्बर में पूरन लाल जी के टाइम से मेरे को राजेंद्र जग्गी जी ने जोड़ा। जी। और मैं लगभग 93-94 में चैम्बर से जुड़ा, जो आज तक जुड़ा हुआ हूँ। धीरे धीरे मंत्री बना पोस्ट में। 2014 में मैं इलेक्ट मंत्री बना था। उसके बाद अमर धावना और अमर परवानी के कहने से मेरे को 2014 में प्रभारी महामंत्री बनने का मौका मिला और सारी चैम्बर का कार्य देखरेख करने का मिला। मैं प्रभारी महामंत्री बना और 15 दिन के अंदर ही एनुअल जनरल मीटिंग और व्यापार मेला का संचालन का मौका मिला। तब उस समय से पूरा कंटिन्यू जुड़ा हुआ। उसके बाद कैट का गठन हुआ। कैट में मैं पहले महामंत्री बना और आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और सारी जवाबदारियां बिल्कुल निभा रहे हैं बहुत अच्छी तरह। कितने सदस्य हैं कैट के? कैट अपेक्स बॉडी है। ये एक राष्ट्रीयकृत बॉडी है जिसका छत्तीसगढ़ इकाई का मैं अध्यक्ष हूँ और छत्तीसगढ़ इकाई में सब जिलों में हमारी इकाई है। और लगभग रायपुर में 110 एसोसिएशन हमारी एफिलेटेड है और लगभग 12 लाख व्यापारी पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे मेंबर है। हर व्यापारी की समस्या के लिए शासन से सेतु का काम करते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि मेरे जितेंद्र भाई को मैंने देखा, जितेंद्र भाई दोषी बहुत ही सज्जन और सरलता के साथ में और सादगी के साथ में रहता है। जितेंद्र भाई, व्यापार में आपने जो ऊंचाइयां कायम की, क्या राज रहा, क्या गुण है जिसकी वजह से इस ऊंचाई तक पहुंच पाया? आप एक चीज याद रखो, जीवन में आपको जो भी आपको प्राप्त करना है, आपको संकल्प लेना पड़ेगा, उसके प्रति आपको जुनून पैदा करना पड़ेगा और उस जुनून और संकल्प को सकारात्मक रूप से आप आगे बढ़ते जाओ। परेशानी आएगी, नो डाउट परेशानी आएगी, उस परेशानी से नहीं डरना। आपने संकल्प लिया है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता मिलेगी। आपकी कार्य सिद्धि सकारात्मक है तो अवश्य आपको उसमें सफलता मिलेगी। क्या कुछ हमारी सफलता का मूल्य कारण वही है कि एक हमारे में अलग होने के बाद एक जुनून था कि हमको जिंदगी में कुछ बनना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है और ये सारी चीजें हमको एक जुनून पैदा किए थे। तो उस जुनून का आज आपको रिजल्ट मिल रहा है। कितने बच्चे हैं? कपिल भी आपके नक्शे कदम पे चल रहा है। कपिल दोषी कपिल मेरा इकलौता लड़का है। हम लोग 3 भाई साथ में है। तीनों भाई को एक लड़के हैं। पहले शीतल एजेंसी आलू प्याज का व्यापार हमने चालू किया, फिर शीतल रोड लाइन से अभी शीतल मोटर्स है जो स्वराज माजदा का पूरे छत्तीसगढ़ का शोरूम है जो बरावा में स्थित है और बहुत अच्छा बच्चों को, तीनों को एक बच्चे और बहुत शाले, आज भी सब एकदम साथ में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। संयुक्त परिवार होना भी बहुत कठिन का काम है और इस जमाने में तो, इस दौर में तो और ही कठिन का काम है। क्या लगता है कि नई पीढ़ी को क्या कुछ कहेंगे जितेंद्र भाई? एक ही चीज है, अपनी नीति में कभी भी गलती बेईमानी मत लाओ। अपने कार्य के प्रति पूरा समर्पित रहो और बड़ों की मर्यादा करते रहो। आप जीवन में कभी भी पीछे नहीं जाएंगे।
ये बात तो अच्छी है। क्या लगता है कि व्यापारी के जो संगठन है उसमें आने वाले सालों में, मैंने तो वैसे कहा है कि हमारे भैया के लिए कि 30 साल और भी उनका रहेगा। आपको क्या लगता है कि इन संगठनों में व्यापार अमर भाई का या किसने ज़्यादा प्रभावित किया आपको? बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं 2014 से अमर पारवानी जी के साथ जुड़ा हूं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। और मैं तो एक लाइन में बात कहूं तो वहां सब चीज है कि जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से अमर पारवानी की सोच चालू होती है और वो व्यापारियों के प्रति पूर्णतः समर्पित और पूरा सकारात्मक रूप से काम करते हैं और ये एक बहुत व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके का है एक विजन दिया अजय भसीन और उत्तम गोलचा जी, जितेंद्र जी, सुरेंद्र भाई, ये बहुत सारी एक विक्रम सिंह जी, राजेंद्र जग्गी, UN अग्रवाल, मनमोहन अग्रवाल, बहुत सारी अच्छी टीम बन गई कि ऐसा लगता है कि ये एक टीम ने जो काम किया है निश्चित रूप से बहुत ही आगे जाने वाली टीम है। जितेंद्र भाई, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा हो, आप कुछ कहना चाहते हो अपने मन से? बस जिंदगी में सारी तमन्नाएं बिल्कुल पूरी हुई है और स्वस्थ है, सब कुछ बढ़िया है। व्यापार और व्यापारियों की उन्नति के लिए हम काम कर रहे हैं। हमें और कोई राजनीतिक करना नहीं है। व्यापारियों की समस्या का हल हो जाए और सारी व्यापारियों की समस्या खत्म हो जाए, यही हमारा एक उद्देश्य है। बहुत अच्छी बात है। तो इस अपने उद्देश्य में आप सफल रहें, भगवान कृपा करे। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय व्यापार।